हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होती है। जो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में इतिहास कहते हैं। चौथा जो हमारा होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा जो पहला बुक जो हमारा है ज्योग्राफी के जो सोशल साइंस के बुक का नाम क्या है हमारे पास, कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2। तो जैसा हमने 9th क्लास में आपने कंटेम्पररी इंडिया 1 भी पढ़ा है और अब 10th क्लास में आ गए हो तो आपको ये दूसरी बुक भी पढ़नी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन द क्लास और दैट। सो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट कहता है हमारे पास इसके अंदर चैप्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज को कैसे डेवलपमेंट करना होता है। जो मेन हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास रिसोर्सेज, एक हमारे पास फॉरेस्ट का है और एक वाइल्ड लाइफ। ये किस तरह से हमारे पास ये महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, क्यों है, इस ये चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। फिर जो दूसरा जो हमारा आता है वाटर। वाटर भी क्या एक तरह से हमारा रिसोर्सेज है और वाटर क्यों जरूरत है। और ये एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ये टॉपिक है जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो नेक्स्ट रिसोर्सेज है वो क्या है, मिनरल एंड एनर्जी। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर क्या है, मिनरल एंड रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने तरह की होती है, ये सारे चैप्टर इसमें बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास तीसरा जो 6th जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होती है, ये इस सब चैप्टर में इस वाले में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, लाइफ लाइन। व्हाट, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफ लाइन क्या है और इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम इस बारे में बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो नेक्स्ट जो हमारा बुक है उस बुक का नाम क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो हमारा क्लास 10 की बुक है और हमने 9th क्लास में भी हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी और ये 10th क्लास है। तो ये हम बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, इस चैप्टर में हम जनरली यही टॉपिक बात करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड जो नेक्स्ट जो हमारा इसका जो कंटेंट है, सबसे पहले हमारा बात होगी कि डेवलपमेंट होता क्या, डेवलपमेंट एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं, डेवलपमेंट होता क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर्स। सेक्टर्स हमने पिछले 9th क्लास में पढ़ी है, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। सो जो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो हमारा सेक्टर्स कितने तरह की होती है, इसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारे चैप्टर, ये चीजें इस चैप्टर में बात करने वाली। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या होती है, क्रेडिट क्या होती है, ये सारे चैप्टर हम इस वाले ये चीजें सारी इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक नया टर्म आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है और ये इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से ये इंपैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एलपीजी, एलपीजी कब आया था, 1991 को आया था। अगर ये डेट याद रखना ताकि बहुत हमारे लिए बहुत फायदा साबित होगा। ऑन दी अदर हैंड हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। एज अ कंज्यूमर हम कुछ कंज्यूम करते, हमारे पास भी बहुत सारे राइट्स है और इन राइट्स को हमें पढ़ने की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट जो हमारा बुक है उस बुक का नाम हमारे पास है इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा और इसके जो आगे की कहानी है हम ये इसमें पढ़ेंगे। तो इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, दिस इज अ हिस्ट्री बुक। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ की हम बात करें कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट मिलेगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैलता है, नेशनलिज्म। फिर उसके बाद हम इंडिया में कैसे फैलता है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो हमारा जो यूरोप में जो नेशनलिज्म आया और जो इंडिया में नेशनलिज्म आया, इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है और हम क्या क्या डिफरेंशिएट करते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज समझ जाओगे तो अगला 3rd और 4th चैप्टर 5th चैप्टर बहुत तुम्हारे लिए इजी हो। और ऑन दी अदर हैंड जो 3rd चैप्टर हमारे पास द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड,
ये ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से होता है, ये सारे कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बनते हैं, ये हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले। उसके बाद हमारा क्या आता है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण क्या होता है, ये जो एज है ये कब आया, क्यों आया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें इन चैप्टर में हम पढ़ने वाले। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है प्रिंट, प्रिंट क्या है, कल्चर क्या है और मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप जो सेक्शन वन है, सेक्शन वन क्या कह रहा है हमारे पास, जो सेक्शन वन है ये जो बेसिकली कह रहा है इवेंट्स एंड प्रोसीजर। तो इवेंट्स कुछ प्रोसीजर है जो हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद क्या है लाइवलीहुड, हमें लाइवलीहुड के बारे में पता करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में पता करना है और सोसाइटी के रिलेटेड हमें बात करनी है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो क्या है, एवरीडे लाइफ एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स। जो एवरीडे चीज चल रही है, कल्चर है और पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा जो बुक्स है उस बुक्स का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उस बुक्स का क्या नाम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसमें हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़े, 9th क्लास में भी हमने पार्ट 1 पढ़ा और ये हम दूसरी पार्ट करने वाले। तो यहाँ की जो हमारे पास जो चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास है पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, इन लोगों ने किस तरह से पावर शेयरिंग करी। और फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म बेसिकली अगर सिंपल से लैंग्वेज बोले तो पावर शेयरिंग ही फेडरलिज्म है, लाइक पावर शेयरिंग नॉन एज अ फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म क्या, पोल साइंस की लैंग्वेज में हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं ना। ऑन द अदर हैंड कि जो हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये इन चीजों पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस सब चीजों की, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके रेलेवेंस, ये क्यों जरूरी है और ये क्यों हो रहा है, इन सब चीजों की डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि हमारे पास आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी, बहुत सारी रीजनल स्टेट पार्टी, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, आउटकम्स। आउटकम किस चीज की, आउटकम डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है और इससे हम क्या चीजें सीख सकते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो ओवरऑल हमने क्या बात करी कि हमने बात करी यहाँ पे